कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के बाद और बाजू वाले ओल्ड बाज़ार से बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे सामने है आएगा आपका आर्क ऑफ बुखारा। तो ये एक फोर्ट्रेस है, चलते हैं यहाँ पे भी चल के देखते हैं फोर्ट्रेस कैसा दिखता है। तो गाइस पीछे है मेरे आर्क ऑफ बुखारा। ये एक फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस यानी किला, कुछ ऐसा दिखता है। ये बाहर का साइड है, आई गेस एंट्रेंस वो साइड से होगा। अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं, वहाँ पहुँचा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक कैमल घूम रहा है। ये वो टर्किश कैमल लग रहा है मुझे, जो अरेबिक कैमल आई मीन। देखिए चले नज़दीक जाके ऐसा दिख रहे हैं। मोहतरमा जो ऊपर बैठी है, ये भी एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में ही बैठी हुई है। हाँ तो शायद ये मेरे ख्याल से एंट्री है, चल के देखते हैं एंट्री में क्या है। तो गाइस मैं सही था, यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, तो शायद आई गेस कुछ तो टिकट होगा, एंट्रेंस टिकट ली है मैंने। एंट्री 40,000 रुपये एंट्री टिकट है। 40,000, सॉरी नॉट रुपये, 40,000 सोम। तो और ऑडियो गाइड अलग से है, तो अगर आपको ऑडियो गाइड लेना है तो आपको उसका अलग से चार्ज करना पड़ेगा। मैंने तो नहीं लिया क्योंकि विकीपीडिया जिंदाबाद। ये फोर्ट्रेस में जेल भी था, तो अंदर कुछ मैनिकल्स रखे हुए हैं कैदियों के तौर पर एज अ सैम्पल। ऐसा कुछ इनका जेल दिखता था। जिंदान इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द जेल। सोवेनियर शॉप, एग्जिट एंटर। तो यहाँ से एंट्री करना है मुझे। फोर्ट्रेस तो बड़ा लग ही रहा है। अब अंदर जाने के बाद हाँ अच्छा, यहाँ पर भी कुछ है। हर जगह पे आपको सोवेनियर शॉप मिलेंगे, हर जगह पे। अब यहाँ क्या है, दिखने में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा मस्जिद है, मस्जिद ही है एक्चुअली, बट क्योंकि मस्जिद इसीलिए बिकॉज यहाँ पर ये है इमाम साहब, यहाँ पे शायद नमाज़ पढ़ते होंगे उस टाइम पे। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो लगता ही है कि मस्जिद थी, जो कि नाउ इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल म्यूज़ियम वेयर स्क्रिप्ट्स फ्रॉम बैक देन आर लाइक यू नो बीन रीस्टोर्ड। कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इस पर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो मुझे ये लगी, यहाँ पे छोटे छोटे कुरान है, छोटे छोटे। और ये वाला देखिए आपने, सबसे छोटे कुरान, छोटे छोटे कुरान मीन्स सॉर्ट ऑफ एक आर्ट ही है। इतने फाइन लेटर्स में लिखना स्क्रिप्ट्स को, यहाँ पर कुछ आर्ट। अच्छा है, छोटा सा जगह। आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। ये है द थ्रोन हॉल। बुखारा के जितने भी रूलर्स थे सभी इसी थ्रोन पर आकर बैठे थे। तो ये कुछ ऐसा था उनका थ्रोन। तो आई एम डैम श्योर कि ये कुर्सी तो ओरिजिनल थ्रोन नहीं होगी। हाँ ओरिजिनल थ्रोन होगी पहले कुछ और, अभी फ़िलहाल ऐसी एज एन आर्टिफैक्ट इसको ऐसा दिखाया हुआ है। और यही वो जगह थी जहाँ पर बुखारा के सारे रूलर्स बैक टू बैक जो भी रूल्स करते थे यहाँ पर अपनी पोजीशन संभालते थे। और कोरोनेशन ऑफ थ्रोन्स यानी एक थ्रोन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, या एक रूलर के बाद दूसरे रूलर से तीसरे रूलर, जो भी होता था सब यहीं होता था। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ ये पूरा एरिया का अगर मैं साइज़ बताऊँ तो 30 बाई 30 मीटर। और इसके नीचे ठीक एक बेसमेंट है जिसके नीचे सोने चांदी हीरे जवाहरात और उस ज़माने में जो भी पैसे छपते थे वो रखा जाता था। तो इस जगह का इतना हिस्ट्री मुझे पता चला है जो कि वहाँ लिखा था, और मैंने आपको वो जैसा था वैसा बता दिया। और अगेन वही चीज़ देखने मिलेगी आपको, सोवेनियर शॉप्स हर जगह पे।
तो ये था आर्क ऑफ बुखारा में थ्रोन हॉल। इसके अलावा और भी कुछ है तो वहाँ पे भी चलते हैं, देखता हूँ क्या है आगे और। गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था, मुझे लग ही रहा था ये ओरिजिनल थ्रोन है नहीं, आर्टिफैक्ट्स है। और यहाँ पर आप बैठ के फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। इस प्रोबेबली यही वो ट्रेजरी है, यानी जहाँ पर ख़जाना स्टोर करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ स्टेबल में, जो कि इसी फोर्ट्रेस के अंदर है। यहाँ 15 से 20 घोड़े, उस ज़माने के राजा महाराजाओं के 15 से 20 घोड़े यहाँ पे बांधे जाते थे, यहीं पे लाइन से ऐसे। और वो 15-20 घोड़े बांधने के लिए इतना बड़ा स्टेबल, मानना पड़ेगा। राजा महाराजाओं के शौक है ना अपने एक लेवल पे थे। और ये 2 स्टोरी बिल्डिंग जिसमें सारे कारपेट्स वारपेट्स रखे हैं, बट इसका एंट्रेंस पता नहीं मुझे कहाँ से। और मुझे लगता भी नहीं कि कोई ऊपर है, क्योंकि ये लॉक है। और एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये उस ज़माने के दरवाजे की हाइट इतने छोटे क्यों होते थे। अगर मैं खड़े हो जाऊँ तो मेरा सर लड़ेगा उसके ऊपर। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। मोस्टली हर जगह पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर भी ये स्टेबल पे भी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। और ये पीछे जो आप मेरे टावर देख रहे हो, ये वाली पीछे, यहाँ पे जाने के लिए लिफ्ट है। वो बाजू में जो ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट सा पोल, उसके अंदर से लिफ्ट जाती है और वहाँ पर जाकर आप सिटी का सारा व्यू ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग चल रहा है गैस। अब और देखते हैं और क्या है इस फोर्ट्रेस में। काफ़ी बड़ा फोर्ट्रेस है ये आर्क ऑफ बुखारा। तो 40,000 सोम जो मैंने एंट्री के लिए दिए, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है, पैसा वसूल हो जाएगा आपका भी। तो अगेन अ ग्रीटिंग हॉल वेयर पीपल यूज्ड टू मीट द किंग। राजा महाराजा से मिलते थे, वहाँ के जो भी रूलर थे वहाँ से आके लोग यहीं पे उनको मिलते थे। बट नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल म्यूजियम। और उस ज़माने के सारे जो भी है आर्टिफैक्ट्स, स्क्रिप्ट्स, मटेरियल्स, ऑर्नामेंट्स। छोटा सा है बट अच्छा है। गाइस इतना ही था फ्रॉम आर्क ऑफ बुखारा। ज़्यादातर अंदर रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, तो ज़्यादातर जगह बंद थी। यही हो रहा है यहाँ पर, मतलब मोस्टली सब ज़्यादातर जो जगह है जो कि तबाह हो चुकी थी भाई चंगेज़ खान, उसके बाद से अभी तक, और सोवियत यूनियन में रेड ट्रूप्स के आने के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद से रिस्टोरेशन का ही काम चल रहा है। तो ये है बाहर से द आर्क ऑफ बुखारा का नज़ारा, द आर्क ऑफ बुखारा का नज़ारा। और अब देखते हैं, सोच रहा हूँ कि ये सामने वाला जो टावर है उधर चलते हैं यहाँ पर। तो मैं हूँ इस वक्त बुखारा टावर के नीचे। ये है बुखारा टावर। यहाँ से एलिवेटर लेके आप ऊपर जाके सिटी का ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। बट उसके ठीक नीचे ये गार्डन है और सामने कुछ है, मुझे पता नहीं क्या है। और यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स प्ले हो रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। ये फाउंटेन, और सामने क्या है वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। बट जो भी है, लाइक यू नो, आफ्टर एक्सप्लोरिंग, अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो। अच्छा खासा है जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान का टूर अच्छा ही चल रहा है बुखारा का। मैं कल भी हूँ यहाँ पर, परसों मैं निकलूँगा खीवा के लिए। तो कल भी कुछ जगह है जो एक्सप्लोर करना बाकी है, जैसे कि चार मीनार, जिसको यहाँ पे बोलते हैं चोर मीनार। इन शॉर्ट दैट इज़ चार मीनार। और एक दो और मदरसा है जो मुझे देखना है, तो उधर भी चलूँगा। और चलते हैं और देखते हैं क्या है। लेकिन ये फाउंटेन तो देख लिया, अब उस और चल के देखते हैं क्या। तो गाइस अभी मैंने पता किया, तो ये जो फाउंटेन के सामने जो कुछ अट्रैक्शन लग रहा है, ये है बोलो हाउस मॉस्क, जो कि एक मस्जिद है। और
इट्स एन वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, तो यहाँ पे तो जाना तो बनता ही है। ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉस्क है, बट अंदर टूरिस्ट्स अलाउड नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं बिकॉज लोग। इट्स अ वर्किंग मस्जिद एक्चुअली, तो ये चालू मस्जिद है, कोई बंद मस्जिद है नहीं, तो अंदर तो मैं नहीं जा रहा। हाँ, बट देखने लायक जगह है, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हर मस्जिद के पास ऐसे मीनार्स लगे हुए हैं, ऐसे वुडन मीनार्स, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि अगर आप कोई मॉस्क के पास पहुँच जाओ, अगर आपको ऐसे पिलर्स दिखाई दे तो पक्का वो कोई मस्जिद ही है। A few moments later. तो गाइस नमाज में पढ़ने वाला नहीं था, बट जैसे ही मैं निकल रहा था एबुलेशन सेंटर दिखा मुझे, यानी वज़ू खाना, तो मैंने वज़ू बना के नमाज़ पढ़ लिया। और अंदर तो मैं कुछ वीडियो और फ़ोटोज़ नहीं ले सका ऑब्वियसली, क्योंकि मस्जिद है, आई हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम। अब नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जा रहा हूँ वही उसी टावर के नीचे, जो कि है बुखारा टावर। ये बुखारा टावर, इसके ठीक नीचे रेस्टोरेंट्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कुछ लंच वंच कर ले। और मेरे ख्याल से खुला हुआ है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है खुला हुआ, तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। शायद रास्ता यहाँ से नहीं, यहाँ से रास्ता, यहाँ से सॉरी, रास्ता यहाँ से हाँ, यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, वहीं पे खा पी के फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आ गया हूँ मैं, और रेस्टोरेंट का नाम है टावर बुखारा, और ये है इनका मेन्यू। तो मैं आपको मेन मेन्यू दिखाता हूँ, आई मीन मेन कोर्स वाला, जो जिसके लिए उज़्बेकिस्तान फेमस है, यानी मटन, नॉन वेज के लिए काफ़ी फेमस है। तो देखा आप लोगों ने मेन्यू, अब मैं देखता हूँ मैं क्या ऑर्डर करता हूँ, क्या खाऊंगा, थोड़ा पूछताछ करना पड़ेगा। आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया था शाशलिक इज़ कबाब एक्चुअली। सो मैंने कबाब ऑर्डर किया है, और यहाँ का नेशनल क्या बोलते हैं डिश, जो कि है पुलाव जैसा भी आप कहें उसको, वो, और यहाँ का एक नेशनल ट्रेडिशनल रोटी, ये 3 चीज़। यहाँ के पोर्शन है ना काफ़ी ज़्यादा होती है एक्चुअली, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था कि कम ही पोर्शन देना, तो उसने वैसे ही किया। तो ये है, ये पुलाव और शाशलिक कबाब। तो अब मैं इसको खाता हूँ, और खाने के बाद जब बाहर निकलेंगे फिर आपसे मिलता हूँ। तो अपना बिल आ गया 51,175। तो 51,175 इज़ लगभग, मैंने कैलसी में अभी चेक किया, इज़ अराउंड 380 रुपीज़, 380 रुपीज़, विच इज़ वे चीप। इतना खाना खाने के बाद वे चीप। तो खाना खाने के बाद मैंने सर्च किया कि मैं और कहाँ जा सकता हूँ, तो मुझे एक नज़दीकी एक 10 मिनट वॉक पे मिला चश्मा अयूब मौज़ोलियम, एक अट्रैक्शन है, हाईली रेटेड अट्रैक्शन है। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे भी चले जाऊँ 10 मिनट वॉक करके।